जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत निगाह नीचे सेंटर में ईसीएल कर्मी महिला का घर के ऊपर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है और ये आरोप नया नहीं, आए दिन इस तरह की घटना निगाह कोलेरी क्षेत्र में कई जगहों पर घट रही है। ईसीएल के नाम पर यह घर है और ईसीएल ने इस महिला को रहने के लिए यहाँ पर क्वार्टर अलॉटमेंट किया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ताले के ऊपर ताला मार दिया, अर्थात जो ताला लगा हुआ था वो ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया। इस तरह की घटना उस क्षेत्र में आतंक जो है मचा हुआ है कि किस तरह से कुछ नेता जो भ्रष्ट नेता हैं या फिर कुछ असामाजिक तत्व हैं वो ईसीएल के क्वार्टरों को जो है खरीद बिक्री या फिर बोला जाए कि वहाँ पर अपना वर्चस्व जमाने का कार्य कर रहे हैं। क्या हुआ है, क्या घटना है, आइए पहले इस महिला से सुनते हैं। স্যার আমার কোয়ার্টার আমার নামে কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট করা আছে। আমি তালা দিয়ে করে আমার ভাগনাকে দেখতে দিয়ে গেছি, ওর কাছে চাবি আছে, কিন্তু এ কী করেছে কালকে বলছে যে চাবি ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল দুজন। তো আমার ভাগনা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমরা চাবি পেলে কোথায়, বলছে আমরা এশিয়াল থেকে কিনেছি। তোমরা যা পারবেন এশিয়ালকে জিজ্ঞেস করে নাও। কারা ঢুকেছে? ইমরান বলে একজন দাঁড়িয়ে ছিল আর নজরুল বলে একজন তালা খুলে ঢুকেছিল ভিতরে। তাদের কাছে কোনো কথা হয়েছে আপনাদের ইসিএলের সঙ্গে? এখন এসিএলের সঙ্গে আমি কথা বললাম, তাদের সঙ্গে কি হয়েছে আমি জিজ্ঞেস করি না তাদেরকে। আমার সাথে যেটা আমি স্যারকে কথা বললাম যে স্যার আপনি কি চাবি দিয়েছেন, বললো না আমি দিইনি চাবি। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, দেখে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে যে কার কার একটা আমি দিয়েছি, ওরা তালা দিয়ে ঢুকেছিল, ভেতর থেকে বেরিয়েছে, বেরিয়ে ওরা তালা মেরেছে ওদের তালা, তারপরে আমি আবার আমার চাবি দিয়েছি। এইটা আপনার নাম আছে? আমি 2015-তে ডিউটি জয়েন করেছি, তখন থেকে আমার নামে আলাদা। আপনার নাম? सीमा राय। जिन लोगों पर महिला ने आरोप लगाए हैं उनका भी बयान सुनेंगे और उनका क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में। जिन दो लोगों पर आरोप लगाए गए हैं ताला मारने का और धमकाने का, उन लोगों को भी जो है बयान हम लोग दिखा रहे हैं। ड्यूटी से प्लांट से शाम सेल से निकले हम मतलब वही 12:30 बजे लगभग 11:30 पौने 12 बजे देखिए 4 लड़का ताला वहाँ तोड़ रहा था। तो हमारा लाइट सब बुता हुआ था, हम देखा उसको, गाड़ी का लाइट मार के कौन है रे, जैसे कौन है बोले चारों लड़का भाग गया। ताला देखिए टूटा हुआ था, फिर हम अपना घर से ताला ला के उसमें मार दिए। उसके बाद ना ये लोग का नंबर मेरे पास किसी के पास नहीं था, ना मेरा ड्यूटी से हमको फुर्सत मिला कि किसी के पास हम जाएंगे। फिर रात में 12:30 बजे नजूल चौक को फ़ोन किया, चचा ऐसा बात है, देखिए ताला मार दिया। बस यही इतना घटना में ताला मार दिया। कल भी शाम को जब बारिश हो रहा था, कल भी आदमी लोग आया था 4-5 तो हम जा कर के फिर ताला मारे, ताला फिर हम ही मारे, तोड़ दिया तो फिर ताला मारे हम। तो लड़का लोग फिर भाग गया, बारिश पूरा हो रहा तेज का, शाम के टाइम में कल बारिश हो रहा था ना, उसमें भी ताला तोड़ा। उसका वो भागना कौन है वो देख लिया हम, तो हम रहे तुम जानता है बोले क्या बने हो, तुम जो कंप्लेन कर रहा है, तो वो भी ताला हम ही मार रहे थे, कल भी ताला हम ही मारे सामने। हमने अब हल्ला हुआ, अब आगे उसने ताला मारे। उनका कहना है कि जब उनका भगना आपसे पूछा तो आपने कहा कि ईसीएल से नहीं, ये सब गलत बात, झूठ बोल रही, ये सब हम कुछ नहीं बोले। हमने देखो ताला टूट रहा है, वहाँ पे जो आदमी भागा उसको ही बोला देखो ताला मार रहे हैं। उसका भागना तुरंत प्रीतम को फोन लगाया कि ऐसा बात है। हमने तुम झूठ बात क्या बोल रहे हो, उसको तुम्हारा हाथ में क्वार्टर दे देते तो बढ़िया रहता क्या। आपने जब ताला कोई तोड़ रहा था पुलिस को इन्फॉर्मेशन नंबर नहीं था मेरे पास पुलिस का? नहीं, हम लोग नंबर है, हमारा ड्यूटी था 6 बजे से, कल मतलब 7 बजे हमको ड्यूटी जाना था, इसीलिए हम कुछ करने नहीं पर हम ड्यूटी चले गए। फिर भी हम शाम को इनको भी बात बताया कि देखिए फिर ताला तोड़ा है। सुबह में फिर पुलिस को जानकारी दी आपने? नहीं, सुबह हम नहीं गए, फिर तो हम ड्यूटी से आए तो घर में थे, तभी तुरंत थाना पुलिस तो हम बाहर निकले थे। मासूम से भी आए तो उनको फोन किया ऐसा बात है, तो सबके लिए हम कुछ नहीं फिर देखे। क्या नाम? आरोप लग रहे हैं कि आप लोग 2 जन गए थे, ईसीएल का क्वार्टर ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिए हैं। नहीं, ये सब गलत बात है, ये जो बोल रहा है ये बहुत बड़ा गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि वो जो इब्राहिम जो है वो रात में ड्यूटी करके आ रहा था 2 बजे, ड्यूटी से आया तो वो 4 लड़का या 5 लड़का कोई होगा, इसको पहचान में भी नहीं आया, मतलब तोड़ रहा था तो मतलब तोड़ दिया था, तोड़ के निकल गया था। तो ये देखा तो उसके बाद ये अपना घर से हमको फ़ोन किया रात में, हम बोले बेटा क्या हुआ, बोला ऐसा बात हो गया। चाचा क्या करे, हम बोले तेरे घर में ताला है, तुम ताला डाल ले फिलहाल
ये बोला हम ताला मार दे रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ ऐसा बात हो जाएगा, हम मोहल्ला में रहते हैं तो ताला मार दे रहे हैं, तो ये जाकर ताला मार दिया। और इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी आप लोगों ने दी? पुलिस का जानकारी तो अभी देने वाला था, पुलिस का जानकारी रात में अभी जाने वाले थे हम लोग बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तो जान ले मतलब वो आ ही गया, पुलिस तो आ ही गया, सब चीज़ तो बातचीत हो ही गया सबके सामने में। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ताला तोड़ा तोड़ी वाला हम लोग का कोई सिस्टम नहीं, ताला जो तोड़ेंगे या घुसेगा ये सब कोई बात नहीं। वहाँ पर स्थानीय लोग कई बोल रहे थे इस तरह की घटना कर पहले क्या है लोगों को डराया जाता है, उसके बाद क्वार्टर खाली कर दिए थे, फिर क्वार्टर को बिक्री कर दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई बात रहता तो हम आपसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब जो धमकी देता है, जो बोलता है उसको छोड़िए, कौन देता है धमकी, देता है नहीं देता है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, आपको साफ सुथरा बता दिए। महिला तो आप दोनों का नाम पर बोल रही हैं कि आप लोग नहीं तो फिर ECL आप लोग महिला बोल रही है तो महिला बोल रही है, आप एक तरफ सुन रहे, महिला बोल रही है तो मतलब भला करो, मतलब वही चीज के लिए अति हुआ ना, मतलब वो लड़का बेचारा कर दिया काम तो मतलब हो गया, मतलब गलत हो गया। उनका कहना है कि उसी टाइम उनका भगना आया था जिस टाइम वो ताला मार रहे थे और आप भी थे उस टाइम। नहीं हम नहीं थे, तो हम कहना नहीं थे, है ना, हम नहीं थे उस मेरा टाइम। उनका कहना है कि आप लोगों ने कहा कि ECL से ना ये गलत बात है, ये झूठ बात है, ये लगा के बात बोल रहा है। ये ECL कहाँ से दे देगा, उसका नाम से अलॉटमेंट है, वो उसका घर में सामान होगा, वो रह रही है तो उसका नाम से अलॉटमेंट है, वो अभी सर्विस कर रही है, तो कैसे करके मतलब बोल देगा कि मतलब ECL चाबी दिया? ECL चाबी कहाँ से देगा ये पहले बताइए आप। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम नजरुल आलम है। आप संगठन से जुड़े हैं किसी से? क्या चीज संगठन? कोई पार्टी से जुड़े हो? हाँ हम TMC पार्टी करते हैं। इस खबर को करते करते हम लोगों के पास एक और अन्य खबर आ चुकी कि कुछ यूनियन नेता इस तरह के धंधे में लिप्त हैं और सरासर जो है यूनियन नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो लोग इस तरह से क्वार्टर की खरीद बिक्री इस निंगा क्षेत्र में कर रहे हैं। क्या आरोप हैं, आइए पहले वो सुनते हैं और उसके बाद जिन पर आरोप लगे हैं उनको भी हम लोग सुनाएंगे, उनका क्या कहना है और आम जो अन्य यूनियन नेता हैं उनका भी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, बोलिए। उस क्वार्टर को बिक्री करने के लिए मतलब आदमी जो जैसे जो हिसाब से यहाँ पर उसका बेटा भी बोल रहा था, बेटा भी मतलब बहुत जगह बोला, किसी के 1,20,000 किसी के 1,50,000 ऐसे करके वो उसका बेटा ही बिक्री करने के चक्कर में था। तो इसमें एक दिन हमको अविनाश बोला, अविनाश पासवान, अच्छा, अविनाश पासवान हमको बोला कि भैया उधर में एक क्वार्टर खाली हो, कोई पार्टी हो, बिक्री करवो। तो हम बोले बोला बिक्री कर में वो सर्विस करता है, वो सर्विस कर रही है और उसको तुम क्वार्टर कैसे बिक्री करेगा? बोला वो हमारा मैटर है ना, हम समझ लेंगे, उधर में हम कोलवरी में हम सब समझ लेंगे, तुम एडवांस कराओ, हम सब समझ लेंगे। हम बोले वाला नहीं भैया उसमें हम नहीं जाएगा, उसमें कोई आदमी या हमको क्वार्टर से कोई मतलब नहीं है। और कौन इसमें लेकिन वो है उसके साथ जो रहता है, आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि कौन उसके साथ रहता है। अब जब रहता है तो उसको जो कोई चैनल दिया है तब तो वो बोल रहा है बात ठो, उसको कहीं से कोई खबर है तब तो वो बोल रहा है बात ठो। कौन है? अब कौन देखिए कौन है, मान उसके साथ घूरते रहता नेता, हम लोग का ट्रेड यूनियन का नेता है, बहुत नेता है, लीलू सिंह है, बहुत नेता के साथ घूरते रहता है वो। अब हम लोग कैसे बताएंगे किस चीज़ के लिए, लेकिन हम लोग क्वार्टर का मामला में नहीं है और हम उससे क्वार्टर से कोई मतलब नहीं है हमको। हम बार बार बोल रहे हैं हमको क्वार्टर से कोई मतलब तो नहीं। निंगा में इस तरह का खरीद बिक्री ECL का क्वार्टर होता रहता है क्या? हो रहा है, होता रहता है कि बहुत आदमी कर रहा है। अब किसका किसका नाम बोलेंगे बोलिए तो हम लोग को, लेकिन उस सबसे कोई मतलब नहीं, उस क्वार्टर से कोई मतलब नहीं हमको, ना उधर का कोई क्वार्टर से हमको मतलब। इसमें क्या यूनियन का नेता लोग इन्वॉल्व रहता है? जरूर होगा, जब ये काम हो रहा तो यूनियन का नेता ही मिला होगा इसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। ECL कर्मी भी। लेकिन हम एगो चीज बोलते हैं क्वार्टर का मीटर के बारे में, क्वार्टर से हम लोग को उधर से कोई मतलब नहीं है। बार बार आपको बोले एक चीज, उधर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ना हम लोग उस क्वार्टर के बारे में कोई विषय। बस ये लड़का यही गलती किया है जो कि मतलब ताला मारा है ये लड़का। तो जिनका नाम ले रहे हैं क्या हो सकता है कि वही लोग ताला तोड़े हों? अब ये तो हम नहीं बता सकते, काहे कि हम तो स्पॉट पर है नहीं, जो हम देखेंगे जो हम बोल सकते हैं, हम ये सब बारे में हम नहीं बता सकते हैं। काहे कि अब बोलिएगा अभी लड़का गलती किया, ताला मार दिया, मतलब ताला मार के मतलब सेव करने के लिए कि मोहल्ला में हम रहते हैं, थोड़ा सा ताला मार के रखा हुआ कि वो आएगा तो उसको बोलेंगे कि बात देख ले तुम्हारा ताला मार के रखे हैं, ताला तुम्हारा टूट गया था, ताला मार के रखे हैं, तुम अपना लो आ जाकर अपना जैसे करना कि जो करना करो अपना। मतलब निंगा में इस तरह के घटना घटाकर डरा कर और उसके बाद क्वार्टर बिक्री करने का ये सब चलता है क्या? ना देखिए ये सब तो गलत अफवाह है कि निंगा में मतलब इस तरीक़ा से किसी को डरा के, किसी को धमका के, ज़बरदस्ती निकाल के, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो राजी खुशी से होता है,
वो जैसे मेरा संपत्ति है, अगर हम बोलने वाला नहीं, अगर आपको चाहिए तो मतलब बोला भैया आपसे अगर बात हो गया, बन गया बात, तो आप अपना उससे जो भी बातचीत करना अपना बैठ के बात कर लिए, तो वो अपना प्रेजेंट रह के अपना काम करता है। ठीक। जो अभी टीएमसी के नेता है उनका आरोप है कि नींगा में बहुत से क्वार्टर ईसीएल के दखलदारी हो जा रही है, बिक्री कर दिए जा रहे हैं, पैसे लेकर किए जा रहे हैं। इसमें सरासर आपका नाम वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलिएगा? एकदम जो भी उनका आरोप है वो फॉल्स और बेसलेस है, कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी क्वार्टर का अलॉटमेंट होता है यही होता है, टोटल जो है आपका हाउसिंग कमेटी के माध्यम से होता है। हाउसिंग कमेटी जिसको रेकमेंड करता है उसको होता है, और बाकी इन लोगों का क्या बात है वो उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये जो बात है टोटली फॉल्स और बेसलेस है, और अभी तो इस तरह का कोई काम ही नहीं है। ये सीमा दी वाला जो घटना है वो अभी आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी में आया। आरोप लग रहे हैं कि यूनियन के नेता लोग पहले इस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, जो क्वार्टर के जिनके नाम पर अलॉटमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्वार्टर को कैप्चर कर लिया जाता है, बिक्री कर लिया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। जिसके नाम में जो होता है वो अपना रहता है, और वो टोटली जो है आपका हाउसिंग कमेटी के माध्यम से होता है। ये टोटल जो है फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन है। इस तरह का निगाह में जो है वो घटना नहीं है, और जो लोग इस तरह का आरोप लगाए हैं नजरुल कह रहा है, नजरुल का कहना है किसी तरह का कि उस सीमा रॉय वाला क्वार्टर में आपका साथी वहां जाके दाम लगा रहा था, कस्टमर खोज रहा था। जब उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं हम आपका नाम लिया गया तो उनसे समझ लेंगे, ईसीएल से समझ लेंगे, ऐसा आरोप नजरुल ने आप पे लगाया। तो कह ही रहे एक लाइन में, वो फॉल्स और बेसलेस है। तो कोई किसी का आरोप लगाने से तो कोई बात नहीं होता है। हम किसी के नाम में आरोप लगा दे, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। तो किसी के नाम में आरोप लगाना और कुछ कह देना, उससे तो कुछ होता नहीं। तो टोटली फॉल्स और बेसलेस है। हम लोग यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो कंपनी के नियम है, कानून है, उससे हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग उसी के अनुसार चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, नींगा कोयलरी क्षेत्र में कई क्वार्टर दखल कर लिए जा रहे हैं, बिक्री कर दिए जा रहे हैं, कई यूनियन नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? श्रम संगठन करने के नाते मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिससे संगठन की बदनामी हो, चाहे कोई भी श्रम संगठन हो। लेकिन अगर किसी श्रम संगठन की नाम आता है तो उनको इस तरह की नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे जितने भी श्रम संगठन है उस पर सब एक कीचड़ के तरह दाग उछलता है। चाहे मेरे भी दामन हो, अगर हमको काजल का कोठली में बंद कर दिया जाए तो काजल का दाग मुझे भी लगेगा। और भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्रीय सचिव होने के नाते हमारे ऐसे कोई भी कार्यकर्ता नहीं है कि इस तरह की उनकी भावना, उनकी प्रवृत्ति कि हम कहीं किसी को कब्जा कर ले, किसी को ही कर ले, मेरे प्रवृत्ति में नहीं है। और हम सभी श्रम संगठन के एक संगठन के क्षेत्रीय सचिव होने के नाते हम इस श्रम संगठन के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी अनुरोध है कि खास करके जो अपने एम्प्लॉय हैं, उसमें भी एक महिला है जो उनकी पति हमारे यहाँ काम करते थे, बहुत अच्छे डीलर थे, तरुण राय नाम थे, उनकी पत्नी है, नीचे सेंटर में रहती थी। अगर जो भी यह काम कर रहे हैं यह अनुचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति सद्भावना होना चाहिए।